भाई आज शायरी नहीं, आज आप बताएं 3 चीजें जिंदगी में कौन सी बहुत कीमती हैं जो हमें खराब नहीं करनी चाहिए। मैं बताता हूँ भाई। हाँ, पहला तो भाई वाटर, पानी बिल्कुल खराब मत करो, बिल्कुल भी। और दूसरी, हाँ भाई दूसरा, खाना, फूड बिल्कुल भी खराब मत करो। और भाई तीसरा, वक्त, टाइम बहुत कीमती है, इसीलिए तुम रोज नई वीडियो बनाकर हमारा खराब करते हो, है ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल एंड इंडियन रोम। आपको कौन सा पसंद है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि शायद आप इंडिया रोम यूज करते हो या ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल एंड इंडिया रोम जो है काफी सिमिलर होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस होती हैं, क्या कुछ करना पड़ता है इन्हें स्विच करने के लिए। तो पसंद आती है वीडियो, लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स का, आई होप आप पूरा कर देंगे। तो यार पहला चेंज आता है यहाँ पर सेटिंग्स में। अगर आप अबाउट फोन में जाते हैं तो यहाँ पर इंडिया में आपको जो है वो IN देखने को मिलता है मिडल में, पर अगर आप ग्लोबल रोम में शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको MI देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यार आपके डिवाइस का नाम भी चेंज हो सकता है, क्योंकि कुछ रीजन में फ़ोन जो है Xiaomi डिफरेंट नेम से लॉन्च करता है। जैसे कि ये Redmi Note 9 Pro है, पर ग्लोबल में ये Redmi Note 9S के नाम से जाना जाता है। इंडिया का Redmi 9 Prime है, ग्लोबल का Redmi 9 है। इसी तरह Redmi Note 10 Pro Max इंडिया का है, पर जो ग्लोबल का है सिर्फ 10 Pro है। तो ऐसे जो है नाम चेंज कभी कभार Xiaomi कर देता है। कुछ डिवाइसेस ग्लोबल में लॉन्च ही नहीं होते हैं, जैसे कि Redmi Note 9 Pro Max, ये सिर्फ इंडिया का ही डिवाइस है, तो आपको ग्लोबल रोम मिलेगा ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपका डिवाइस जो है ग्लोबल रोम सपोर्ट करता है या नहीं, क्योंकि अगर ये डिवाइस ग्लोबल में रिलीज ही नहीं हुआ है तो इसका रोम नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर की। तो आपको फुल प्ले स्टोर देखने को मिलता है दोनों ही रोम में, कोई ज़्यादा जो है वो चेंजेस नहीं होती हैं। तो आपको सारी एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएंगी जो आपको ग्लोबल एंड इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो प्ले स्टोर आपका बिल्कुल वही रहता है, और आपकी जो बैंकिंग एप्स है वो फुली काम करती हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल रोम होता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर जो MI डायलर एंड MI मैसेज ऐप है वो कुछ डिवाइसेस में अभी भी इंडिया में चल रही है। जैसे कि Redmi Note 9 Pro के नीचे जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें जो है MI डायलर है एंड MI मैसेज ऐप है। पर अगर आप ग्लोबल रोम में शिफ्ट होते हैं तो आपको सिर्फ गूगल डायलर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल में हमेशा गूगल डायलर ही आता है, इसमें कभी भी यार वो जो MI डायलर नहीं आता है। तो एक आधा डिवाइस है जिसमें MI डायलर है, पर नॉर्मली जो है गूगल डायलर ही होता है। पर इंडिया में कुछ डिवाइसेस में अभी भी MI डायलर है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिया से ग्लोबल रोम में स्विच होते हैं तो आपको जो है ग्लोबल में MI डायलर ही देखने को मिलेगा, आप मी डायलर खो देंगे। तो बात करें यहाँ पर लैंग्वेजेस की, तो अगर आप ग्लोबल रोम में शिफ्ट होते हैं तो लैंग्वेज में आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप रीजन भी इंडिया लगा सकते हैं एंड आपको सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। हिंदी, गुजराती, पंजाबी जो भी है आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। और एक ध्यान रखना होगा आपको, जो इंडिया में बैन ऐप्स हैं जैसे कि MI वीडियो, ग्लोबल में वो एप्लीकेशन बैन नहीं है, तो आपको MI वीडियो जो है वो ग्लोबल में देखने को मिलेगी। जितने भी बैन ऐप्स हैं Xiaomi की, आपको जो है वो इंडिया में बैन हैं, इंडिया में नहीं मिलती हैं, पर ग्लोबल में आपको देखने को मिलती हैं जब आप ग्लोबल रोम में शिफ्ट होंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक और है, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो आपको इंडिया में ऐप वोल्ट एंड गूगल फीड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, नए डिवाइसेस में दोनों ऑप्शन है, पर ओल्डर डिवाइसेस में सिर्फ जो है आपको ऐप वोल्ट ही देखने को मिलती है। पर न्यूअर डिवाइसेस में आपको गूगल डिस्कवरी एंड ऐप वोल्ट मिलती है। पर ग्लोबल रोम में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ गूगल डिस्कवरी ही देखने को मिलती है, ऐप वोल्ट यहाँ पर
नहीं होती है ग्लोबल रोम में, तो ये भी एक चेंज यहाँ पर होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें परफॉर्मेंस, फीचर, बग्स एंड ऑल दैट, तो यार दोनों रोम बिल्कुल सेम ही होते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं होती हैं। कभी कभार इंडिया में अपडेट पहले आ जाती है, कभी कभार ग्लोबल में अपडेट पहले आ जाती है, पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सेम रोम है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सेम होते हैं। सिर्फ चाइना का जो रोम है वो डिफरेंट होता है, उसमें काफ़ी सारे फीचर हमें एडेड देखने को मिलते हैं, पर ग्लोबल एंड इंडिया रोम में नहीं होते हैं। MI डायलर जो है वो इंडोनेशियन रोम में देखने को मिलता है। अगर आप इंडोनेशियन रोम यूज़ करते हैं उसमें MI डायलर होता है, वरना आपको जो है सभी जगह गूगल का ही डायलर देखने को मिलता है। पर जो रोम होते हैं ग्लोबल एंड इंडिया के वो बिल्कुल सेम होते हैं, बग्स बुक्स भी या सेम ही होते हैं, कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो ऐसा ही होता, अगर आप इंडिया के रोम पे हैं तो आपको सिर्फ इंडिया की ही अपडेट मिलेंगी, अगर आप ग्लोबल में हैं तो आपको ग्लोबल की ही मिलेंगी। सारी सिस्टम एप्स एंड ऑल दैट आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी जैसे पहले हैं, तो कोई आपको इशू यहाँ पर नहीं आएगा। पर अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप इंडिया रोम से ग्लोबल या ग्लोबल रोम से इंडिया आना चाहते हैं, तो पहले तो आपको चेक करना होगा आपका डिवाइस कंपैटिबल है, क्योंकि आपके डिवाइस का रोम अवेलेबल है। क्योंकि अगर ये डिवाइस ग्लोबल में लॉन्च ही नहीं हुआ है तो आप ग्लोबल रोम में शिफ्ट नहीं हो सकते। अगर हुआ है तो आप शिफ्ट हो सकते हैं, पर आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए, और पीसी की सहायता से आप फास्ट बूट रोम जो है वो फ्लैश कर सकते हैं एंड अपने डिवाइस का बूट लोडर भी अनलॉक कर सकते हैं उसके बाद, ताकि आपको कोई भी बैंकिंग इशू ऐप्स ना आए और आपका फ़ोन बिल्कुल स्टेबल एंड जो है वो ऑफिशियल तरीके से चले जैसे आपका फ़ोन है, और आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलती रहे जब Xiaomi इन्हें पुश करे। तो यार यहाँ पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, आप ग्लोबल रोम से इंडिया या इंडिया रोम से ग्लोबल कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा अगर चाहिए, वरना नहीं। तो यार ये डिफरेंस है यहाँ पर इंडिया एंड ग्लोबल रोम का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यार आज के लिए बस इतना ही।